हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट स्टडी नंबर 1 पर। तो दोस्तों, जो आपका जेईआईटी एग्ज़ाम होने जा रहा है 19 दिसंबर 2021 को, दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 में आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं। क्या आपने पढ़ा अभी तक, क्या आपने तैयारी की, अब पता चलेगा। दोस्तों लगाइए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट। मैं पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों आज फर्स्ट पार्ट रहेगा, इसमें हम 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम नेक्स्ट 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो टोटल हम जो 120 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज और कल 2 दिनों में। आपको बता दें कि डेली रात को 8:30 बजे क्लास होती है एंड आगे भी इसी तरह से होती रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपके भी मोबाइल फ़ोन पर डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी के सभी क्वेश्चन जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं और दोस्तों आपके पहले कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अबेकस किसके द्वारा विकसित किया गया था? अबेकस वाज डेवलप्ड बाय। दोस्तों गणना करने के लिए सबसे पहले जो वो अबेकस का विकास हुआ था किस देश में हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना में। ऑप्शन नंबर इसका ए पूरी तरह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज, यानी पहला यांत्रिक गणना उपकरण बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था। तो कौन सा था दोस्तों? तो वे था एरिथोमीटर। क्या दोस्तों? एरिथोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग, पहला कंप्यूटर किसका इस्तेमाल करके प्रोग्रामित किया गया था? तो दोस्तों सभी को पता होगा, मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके पहला कंप्यूटर जो था वो प्रोग्रामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? तो जो आईसी चिप होती है दोस्तों वो बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया? तो किस पीढ़ी में किया गया था दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू? तो ये किया गया था तीसरी पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कब प्रस्तावित किया गया? द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो 1971 में जो है ये प्रस्तावित किया गया था, यानी इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर इंसेंटिव प्रॉब्लम रन्स ऑन ए, कंप्यूटर का इंसेंटिव प्रॉब्लम चलता है दोस्तों, तो ये चलता है सुपर कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतःस्थापित प्रणाली का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम इज, तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों साइंटिफिक कैलकुलेटर। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वे जो वो एक एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का उपयोग व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए उसकी किस वजह से आकर्षक है? तो द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्यूरेसी भी, रिलायबिलिटी भी और स्पीड भी, तीनों की वजह से जो वो ये आकर्षक है। ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर प्रस्तावित किया गया था। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो कब किया गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा बे होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज द, सिस्टम यूनिट का प्रमुख सर्किट बोर्ड है, तो क्या है दोस्तों? तो वे हो जाएगा मदरबोर्ड। ऑप्शन इसका जो है वो सी पूरी तरह राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द क्लॉक रेट ऑफ ए प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, प्रोसेसर की घड़ी की दर को किस में मापा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीगाहर्ट्ज एंड मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन जो वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैन हाउसिंग किस हेतु इस्तेमाल की जाता है? जो फैन हाउसिंग इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, दोस्तों ये की जाता है सीपीयू को ठंडा करने के लिए, कूलिंग द सीपीयू। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाइपलाइन प्रोसेसिंग लागू होती है, पाइपलाइन प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट, तो दोस्तों कहाँ पे लागू होती है ये? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी फैच इंस्ट्रक्शन भी
और डिकोड इंस्ट्रक्शन भी, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन भी। तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अनुदेश निष्पादित करने के दो चरण है। द टू फेज ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन आर। तो कौन से दोस्तों वे दो चरण, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वे होगा इंस्ट्रक्शन फैचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, यानी निर्देश लाने और निर्देश निष्पादन। ऑप्शन नंबर बी जो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर लाखों डैश से बना है, किससे बना है दोस्तों। द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ। बताइएगा, चार ऑप्शन आपके सामने, कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। जो माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों वे लाखों ट्रांजिस्टर से बना है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल माउस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्टिकल माउस जो वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, इसे सोचकर जो वो आप अपना यहाँ पे आंसर जो वो दे सकते हैं। तो ऑप्टिकल माउस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ऑप्शन इसका ए जो वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लाइट पेन प्रमुख रूप से इस्तेमाल होता है। तो कहाँ पे, लाइट पेन इज मेनली यूज्ड फॉर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजाइनिंग में। ऑप्शन है सी करेक्ट आंसर। लाइट पेन दोस्तों अगर आपसे पूछ ली जाए कि इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो लाइट पेन जो वो इनपुट डिवाइस होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉयस्टिक व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है, तो कहाँ पे होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लाइट सिमुलेटर्स में भी, कैड या सैम सिस्टम में भी, औद्योगिक रोबोट को नियंत्रित करने में भी, यानी ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक टेस्टिंग। शिक्षा के परीक्षण में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं OMR, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, एंड MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आपको फुल फॉर्म में भी याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MP3 क्या है। व्हाट इज MP3 दोस्तों, बताइएगा। ऑप्शन इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताने की कौन सा इसका ऑप्शन जो वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए साउंड फॉर्मेट। जो साउंड फॉर्मेट है दोस्तों ये MP3 है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंकलेस प्रिंटर। निम्न में से कौन सा बिना स्याही का प्रिंटर है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जो है बिना स्याही का प्रिंटर है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज ए ग्राफिक आउटपुट डिवाइस दैट प्लॉट्स ऑन पेपर अटैच्ड टू ए फ्लैट सरफेस। समतल सतह के संलग्न पेपर पर कौन सा ग्राफिक आउटपुट डिवाइस आलेखन प्लॉट करता है। तो क्या होगा दोस्तों राइट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फ्लैट बेड प्लॉटर जो है वो इसका ऑप्शन है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैरेलल पोर्ट कैन कनेक्ट। पैरेलल पोर्ट जोड़ सकते हैं दोस्तों, तो किसे जोड़ सकता है पैरेलल पोर्ट। तो दोस्तों जो पैरेलल पोर्ट है वे प्रिंटर्स को भी एंड स्कैनर्स को भी, यानी इन दोनों को क्या कर सकता है, ये कनेक्ट कर सकता है। ऑप्शन है डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज। भंडारण की सबसे छोटी इकाई है, तो दोस्तों क्या होगी भंडारण यानी कि स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बीट, जो वो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो अगर आपको नहीं आता है तो नोट करिएगा, कंप्यूटर में कितनी प्रकार की मेमोरी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कंप्यूटर में जो वो मुख्य दो मेमोरी होती है, रैम और रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में संग्रहित प्रोग्राम को कहते हैं। प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे कहते हैं फर्मवेयर। ऑप्शन इसका बी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। निम्न में से किसका एक्सेस टाइम जो वो सबसे तेज है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर इसका, आपको बताना है। ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से किसका एक्सेस टाइम जो सबसे तेज है, सबसे फास्ट है। तो ये हो जाएगा सेमीकंडक्टर मेमोरी का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD रोम ड्राइव का इस्तेमाल होता है। CD रोम ड्राइव इज यूज्ड, तो कहाँ पे होता है दोस्तों,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क चलाने के लिए टू प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2 की स्थिति क्या है, व्हाट इज द पोजीशन वैल्यू ऑफ 2, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 की जो पोजीशन रहेगी दोस्तों वे है ऑप्शन नंबर इसका ए 10 की पावर 0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाइनरी कोडेड डेसिमल या बीसीडी को ये भी कहते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल और बीसीडी इज आल्सो नोन एज, तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे कहते हैं 8421, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला बाइनरी कोड है, तो कौन सा है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ASCII, जो वो माइक्रो कंप्यूटर के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला बाइनरी कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू कंप्यूटर रिसोर्सेज आर कॉल्ड, यानी दोस्तों कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन के लिए विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपने आप को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए आपको क्या खोलना चाहिए, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन ए, दोस्तों क्या खोलना चाहिए, तो फायरवॉल जो वो ओपन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वी कैन एंटर एंड एडिट द टेक्स्ट एफिशिएंटली यूजिंग, हम टेक्स्ट को कुशलता से दर्ज और संपादित क्या इस्तेमाल करके कर सकते हैं, दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, तो वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर लैंग्वेज का निम्नतम स्वरूप है, द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज, जो मशीनी लैंग्वेज है वह कंप्यूटर लैंग्वेज का सबसे निम्नतम रूप है दोस्तों, मशीनी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन हाई लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, हाई लेवल लैंग्वेज को यह भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो हाई लेवल लैंग्वेज को दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है, मैथमेटिकल ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंप्लाइट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, सबसे व्यापक रूप से किस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों किसका किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कोबोल का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट्रॉन, दोस्तों ये भी एक लैंग्वेज है, ये किस वर्ष से इंट्रोड्यूस हुई, आपको बताना है, 39 का राइट आंसर क्या होगा, दोस्तों 1957 में सेकंड जनरेशन में कोबोल भी और फोर्ट्रॉन भी इंट्रोड्यूस हुई दोस्तों, और फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जावा जो वो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो किसके द्वारा दोस्तों, तो सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम किसे संदर्भित करता है, तो दोस्तों ये करता है सोर्स कोड को, किसे, सोर्स कोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड, असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाली ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वे बनेगा असेंबलर, क्या कहते हैं असेंबलर, इसका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन रन ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर लैंग्वेज प्रोग्राम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में रूपांतरित करते हैं जो कंप्यूटर पर चलित हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा उसे कहते हैं कंपाइलर, क्या कहते हैं कंपाइलर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंपाइल्ड और लिंक्ड प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं, द कंपाइल्ड एंड द लिंक्ड प्रोग्राम आर कॉल्ड द, तो क्या कहते हैं, तो 44 का जो राइट आंसर होगा उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक सिस्टम प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम के अलग अलग संकलित मॉड्यूल्स को एक रूप में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं लिंकिंग लोडर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राथमिक जिम्मेदारी है, तो क्या होगी? द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर इज टू, तो ये होगी दोस्तों मैनेज रिसोर्सेज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा संसाधन को मैनेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशंस इज कॉल्ड, एग्जीक्यूशंस में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों प्रोसेस कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज टाइम शेयरिंग और क्या शामिल करते हैं? दोस्तों जो रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज होती है वे टाइम शेयरिंग और दोस्तों बैच प्रोसेसिंग शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल किसका अन्य लक्षण है? सेल इज द एग्जीक्यूटिव फीचर ऑफ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सेल दोस्तों ये वाला सेल अलग होता है जिसे एक्सेल में इस्तेमाल होता है, और ये वाला सेल जो ये अलग है। अगला क्वेश्चन है बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यूनिक्स की बेसिक लैंग्वेज क्या है? तो दोस्तों जो यूनिक्स की बेसिक लैंग्वेज है वह है असेंबली लैंग्वेज। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लिप आर्ट ब्राउजर इस्तेमाल करके किस प्रकार की फाइल जो वो नेविगेट नहीं हो सकती? तो इसका ऑप्शन है डी राइट आंसर हो जाएगा MP3। अगला क्वेश्चन है कॉमिक सेंस MS किसका उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये जो वो फॉन्ट फेस का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज, निम्न में से कौन सा लोकप्रिय डोस आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है? डोस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोटस 1 2 3। ऑप्शन डी जो वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड एज फाइल कॉल्ड, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स फाइल के रूप में संग्रहित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों वर्कशीट्स। क्या कहते हैं? वर्कशीट्स। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डाटा टाइप इन MS एक्सेल, निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में वैध डाटा टाइप नहीं है? तो कौन सा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कैरेक्टर। जो कैरेक्टर है वो दोस्तों MS एक्सेल में वैध डाटा टाइप का प्रकार एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में जब आप कोई टेक्स्ट सेल में दाखिल करते हैं तो वे यहाँ भी दिखाता है। कहाँ पे दोस्तों? जब आप MS एक्सेल में सेल, मैंने आपको पिछले कल ही बोल दिया सेल किसे कहते हैं दोस्तों। सेल जो ये बॉक्स होते हैं MS एक्सेल में, ये जो बॉक्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो इसमें दोस्तों जब आप कोई भी टेक्स्ट दाखिल करते हैं तो वे फॉर्मूला बार में दिखाता है। कहाँ पे? फॉर्मूला बार होता है दोस्तों एक एक्सेल सीट के ठीक ऊपर, तो वहाँ पे दिखाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल्स को खोलने और बंद करने के लिए MS एक्सेल में आप कौन सा बार इस्तेमाल करोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टाइटल बार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में दोस्तों रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं और सेल भी होते हैं। रो और कॉलम से मिलकर बनता है दोस्तों एक सेल। तो ऑप्शन है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो, पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि .jpgb .gifv एंड .wab, तीनों के तीनों दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन जो वो किसके सभी कार्यों को पूरा करता है? तो ये करता है फाइल मेन्यू के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने आज जो वो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए फर्स्ट के 60 क्वेश्चंस, एंड अब बचे दोस्तों नेक्स्ट के 60 क्वेश्चंस, यानी टोटल 120 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपके इन 60 में से कितने क्वेश्चन राइट कर पाए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके बाद नेक्स्ट 60 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन में आप जो वो दोस्तों आप कितने क्वेश्चन राइट कर पाते हैं आप जो वो प्रैक्टिस लगाइएगा। अब दोस्तों
पढ़ने का टाइम नहीं है। अब आप जितने ज़्यादा रिवीजन एंड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अब आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये थी हमारी दोस्तों आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों डेली आपके लिए जो भी यहाँ पे क्लासेज आती रहती है और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट नोटिस एंड इम्पोर्टेंट दोस्तों इन्फॉर्मेशन भी हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट अपडेट में, या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली कल डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।